अब वो अजगर को दिखा के दंत मंजन बेचने का कोई काम है ना जी, गंजे कंघे बेचने का काम है ना, वो अरविंद केजरीवाल करता है। अगर किसी ने सीखना है असली मदारी है, असली जो ना मासूम बेचारा किलर, जी, ठीक है ना, है तो अरविंद केजरीवाल है। ऐसा बेचारा बन जाता है, ऐसी 9 नंबर की चप्पल पहन के जी। और कुर्ते की बाहर 42 बाहर नंबर की शर्ट पहन के, जी, और जो है ना एक नॉर्मल लाइफ दिखाने की। मतलब ऐसा कहोगे भाई इसका तो ना तो माँ बाप क्या होता, हरियाणा में कहीं बोलते थे बेचारा कौन है, जिसके माँ बाप कुछ नहीं उसको कहते कि बेचारा। बेचारा बेचारा है, पर उसका मुंह देख के ही ऐसा लगता है कहता है कि बेचारा है। तो जी। वो स्टाइल अगर कोई कर सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल कर सकता है, और वो उसकी कला है। मैं उसकी कला को सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ। अब वो हर आदमी को यूज एंड थ्रो करने का जानता है, और यूज एंड थ्रो बाकी पार्टी तो यूज एंड थ्रो करते हैं, वो डिस्ट्रॉय भी करने की कोशिश करता है, उसको खत्म करने की भी कोशिश करता है। इतना जो ना घटिया आदमी मैंने अपनी जिंदगी के अंदर नहीं देखा। देशभक्ति के नाम पे जो ना ढोंग रचता है, आंखों में आंसू निकालता है, कुत्ता का भेष है, पर जो ना शेर के कुर्ते पहन के शेर बनने से थोड़ा बनेगा देशभगत। तो देशभगत माँ ही पैदा करती है, जी। झूठ बोलने से नहीं होता। ये लोग जो है ना, इन लोगों ने फिर मुझे जगह जगह ले जा के चंदा मांगने की काम किया, चंदा दिया लोगों ने। हमने चुनाव लड़ा, उस समय मैं चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा था, जी, ठीक है। और मैं ये भी कह रहा हूँ, ये आप कहोगे कि आपने छोड़ा क्यों, मैं इसकी कुर्सी को इसको लात मार के 2018 में मैंने इसको एसएमएस करके बोला कि मैं तेरे घर में भी आने से डर लगता है, क्योंकि तुम तो पैसे खा के भी काम नहीं कर रहे हो लोगों का। जी। हम तुम्हारी माँ बाप की सेवा करेंगे, हमारे माताजी पिताजी गांव है, मुझे राजनीति से लेना नहीं है। और 2014 का जो चुनाव हुआ, 13 का जो चुनाव हुआ, मैं चुनाव को बीच में छोड़ के चला गया था, मुझे नहीं लड़ना चुनाव, जी। मैं नहीं लड़ूंगा, ये मुझे मना के लेके आए, जाके लेके आए। तो इनको पता था कि इसके बगैर तेरी पार्टी में कुछ नहीं है, देशभगत है तो यही इसी को दिखाओ और इसी को चलाओ। जी। तो वो रहा। और जब आते आते जो है ना 20 का जब चुनाव आया, तो भाई ये पैसे मांगने लग गए। अब मेरे पास 25 लाख रुपए थे, मैं आपके चैनल पे बता रहा हूँ, खुलासा कर रहा जी। हूँ, मेरे पास 25 लाख रुपए थे। मैंने इसको अरविंद जी का हम बैठे तो मैंने बोला जी कितने, मेरे तो 25 लाख रुपए पेंशन वाला। बोले 10 लाख रुपए पार्टी को दे दो। ठीक है, 10 लाख उल्टे दे देंगे आपको पैसे। जी, जी। इन्होंने मुझे वो पर्ची ही दे दी 10 लाख रुपए की, ठीक है ना। 2-4-10 दिन बाद में उनको पता था 25 लाख रुपए इसके, इनकी स्टाइल। मनीष सिसोदिया ने अपने घर पर बुलाया, गया, बैठा, बात करा, ये वो भाई साहब पार्टी को पैसे की जरूरत, वो 15 लाख रुपए वो भी दे दो। 10 पहले दिए थे, 10 15 बार। 15, हाँ, तेरे पैसे वापस मिल जाएंगे। वो 15 भी दे दी, वो पर्ची सी दे दी कि ये लोग भरेंगे कटेंगे तो ये तेरे पास आते चले जाएंगे। अरे भाई, मेरे गरीब आदमी के पैसे लेके है, मैंने कहा भाई ऐसे लूट करनी थी तो मैं तो आया जी। नहीं। ठीक है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं पैसे मांग रहे हैं, फिर 2 करोड़ रुपए मांगने लगे। एक वो पीके सिंह आया चुनाव लड़ाने के लिए, जी। वो उसको 200 करोड़ में चुनाव लगाने या सबको बोला 2-2 3-3 करोड़ रुपए से हमारे। हमारे पास तो नहीं है भाई। अगर हमारे पास होता, आज भी मेरे पास जी। दिल्ली में ना कोई घर है, ना कोई प्लॉट है, ना कोई दुकान है, ना कोई मकान है, ना कोई बिजनेस है मेरे पास। आप 2 बार विधायक रहे हैं, वो भी दिल्ली कैंट एशिया की सबसे रिचेस्ट इंडिपेंडेंट एनडीएमसी का एरिया। वही कह रहा था कि उसमें तो 2 बार विधायक रहे और फिर भी आप तो, और ये सच है। पर जो ना हमारे साथ ऊपर वाला था, हम अगर गलत करते इनकी तरह तो हमारी जेल होती। ये तो हमारे जैसों को बता रहा ना, वो अजगर दिखा के कंगन बेचने वाला, अजगर दिखा के जो ना मंजन बेचने वाला, ये तो मदारी हमें आगे अड़ाता था ना कि ये कहीं गलती में आ जाए। जी। हम तो कोई गलती करते नहीं थे, हमें तो फौज की पेंशन मिली। हम तो जाएंगे जब मरेंगे, जब भी फौज हमें कफन के पैसे भी फौज देगी, हमारे बच्चों का भी देख रेख फौज करेगी, हम वाइफ को पेंशन देगी, किसी के छोटे बच्चे हैं तो बच्चों को भी पेंशन देती है। जब और वो पैसा कहाँ से आता, वो लोगों के खून पसीने की कमाई का, एक एक रुपया टैक्स से गरीब के जेब से पैसा जाता है, उस गरीब के पैसे से कमांडो सुरेंद्र सिंह को पेंशन मिलती है। तो मैं राजनीति में आया था तब भी मैं वही प्रण करके आया था, देश को बदलने के लिए आ रहे हैं। मुझे क्या पता था कि अरविंद केजरीवाल ही बदल जाएगा जी। तो फिर 20 आते आते तो फिर ये वो पैसे मांगने लगे, 2 करोड़ 5 करोड़ 3 करोड़। मैं बोला भाई मुझे तो नहीं है, और भाई मेरे पैसे वापस दे दो, मुझे तो टिकट नहीं चाहिए जी। ठीक है ना। तो फिर वो होते होते 2-3 बार ने कही नहीं हम आपको दोबारा लड़ा रहे हैं, आज करेंगे ये करेंगे। फिर जो हुआ मतलब अच्छा नहीं हुआ, कहने का मतलब जो मेरे जैसे हाई लगी ना लोगों की, जो आत्मा से लगे हैं,
ठीक है, जो पंडित नवीन जैन जैसे का शराब लगा है, जी ठीक है, जिन लोगों ने मेहनत करी, और लोगों को किसी को दिखे ना दिखे, पर मुझे नवीन जैन की मेहनत दिखती है, जी ठीक है, उसने जो मेहनत करी वो मेरे स्कूल के बाहर आ जाता था, जिस स्कूल में मैं लेक्चरर था उधर खड़ा होता था आके, ये तो स्टूडेंट थे, पढ़ते थे, अब मुझे लेके जाता मैं दिल्ली, हर रोज मैं 2 बजे तक बच्चे पढ़ाता, और उसके बाद 2 बजे के बाद शाम को जनसभाएं होती, हर जगह जनसभा मुझे जाना होता। तो ऐसे ऐसे लोग जो ना, इन जो छोटे हैं, तो उनकी हाय पंडित जी का शराब तो कभी खाली जाएगा नहीं, ठीक है ना। तो जो पंडित जी का जो शराब है, नवीन जैन का शराब, इसको भस्म कर देगा। तो ठीक है, ये शराब का ही असर है जो अभी राघव चड्ढा वाला लेटेस्ट इंसिडेंट हुआ है, उन्होंने बिल्कुल भाई साहब, शराब का ये मेरे जैसे के पैसे खा गए हैं फौजी आदमी के खून पसीने की, देशभगत के, वार डिसेबल युद्ध विकलांग सैनिक, दूसरी तरफ के हम इनका ये करेंगे यार, ये तो इतने घिरे हुए हैं। मैंने वहाँ शहीदों के लिए काम किया, शहीदों को 1 करोड़ रुपए दिलाने का मेरा अपना प्रपोजल था, ठीक है, 1 करोड़ रुपए देना शुरू कर, अरे उस शहीदों के पैसे में से भी पैसे रिश्वत के मांगने लगे। मैंने जब पार्टी छोड़ने के बाद, ये तो इतने इतने जुल्मी आदमी, इतने काफिर, इतने भ्रष्ट और चरष्ट और चरित्रहीन लोग बचे आम आदमी पार्टी में भी। अब जो ये जो पंडित नवीन जैन के शराब की आप इनकी बात करें, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, जिस दिन पार्टी खड़ी हुई, शांति भूषण ने वाइट 1 करोड़ रुपए पार्टी को दिया था जंतर मंतर में। मुझे ऐसे अभी भी ये लग रहा है कि जैसे वही घोषणा हो रही है। मेरे लिए तो 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी अमाउंट था, जैसे बोल रहा तो जनरली हमारे नेवी के जनरल साहब ऑटो में बैठ बैठ के आ रहे हैं वहां पे, ठीक है ना। और जब पार्टी को खड़ा किया था, एक आदमी से नहीं खड़ी हुई पार्टी, पर इनमें तो ये जो गैंग था ना, ये जो एनजीओ गैंग था, ये पहले से कुछ लोग एनजीओ में काम करते थे, और वो सारे वही गैंग धीरे धीरे को स्थापित कर लिया इन्होंने। अब 2018 के आसपास जो है ना, 18 में, हाँ, जब एनडी गुप्ता और सुशील गुप्ता जब पार्टी में आए, इनको राज्यसभा भेजा गया, उस समय जो है ना इनकी एंट्री हुई राघव चड्ढा जी की, ये आया, 1-2 फिर ये संदीप जी आए और आए, तो ये जो ना पढ़े लिखे लोग थे ये तो उसके घर में सारी चीजें करना, संभालना, पैसे उसके पूरे संभालना, सारी चीजें राघव चड्ढा राजदार थे। और राघव चड्ढा सुपर सीएम रहा है पंजाब का, जी, ठीक है ना। मैं ना उसकी बड़ाई कर रहा हूँ ना मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ। कोई भाई टीवी देखने वाला ये बात कहे, जो सच है वो सच बात बोल रहा हूँ जी। और ये संदीप पाठक कर रहे, तो हमारे जैसों की जब टिकट कट रही थी तो यही ताली बजा रहे थे, यही गाइड कर रहे थे उनको जा जाके, या जैसे पार्टी हम लोगों ने छोटा 20 विधायक, और उन 20 विधायकों की कटी जो बिल्कुल सीधे विधायक थे, आज भी जिनके ऊपर किसी तरह की कोई बात नहीं है। तो अब अरविंद केजरीवाल के साथ क्या हुआ है, उस शराब का, जैसे भंडारे में जाता है ना कोई, भंडारे के अंदर कहावत है, अब भंडारे में गया तो अंदर भंडारा खत्म जी, और बाहर आया तो चप्पल गायब। वो कहानी अरविंद केजरीवाल मासूम किलर के साथ हो गई है जी। क्योंकि दिल्ली के युवाओं को जिस तरीके से नशे की गत में उतारने की कोशिश करी अरविंद केजरीवाल और उन कार्य टीम ने, पैसा लूटा और वो पैसा इकट्ठा करा, वो पैसे की मैनेजमेंट हुई और पैसे की प्यार में जेल भी चला गया जी, और जेल से बाहर आया जी। अब जेल में जब चला गया तो जेल में तो कोई पकवान तो मिलने नहीं थे, वहां तो छीतर खाने थे, क्योंकि सतेंद्र जैन ने पहले सेवा ले ली जो लेनी थी, मालिश की सेवा, थेरेपी की सेवा। और भाई कई उन्होंने बोला, कई वो डीजी साहब बोले, मैं नहीं बोल रहा ये बात जी, अब वहां एयर होस्टेस तक जाती जेल में, ये अरविंद केजरीवाल आते ना तब वहां, क्योंकि जेल तो मुख्यमंत्री के अधीन थी ना, गृह मंत्री के, दिल्ली सरकार के अधीन थी, तो वो सेवा तो घनी सारी इसने ले ली थी, बची कुछ थोड़ी सी सेवा इसको हाथ लगी, बाद में वहां की सेवा होगी टाइट जी, ठीक है। तो भंडारा तो इसलिए खत्म हो गया, अंदर जो पकवान चल रहे थे वो बंद हो गए, भंडारा खत्म हो गया। और बाहर आया तो पैसे नहीं मिले जी, क्योंकि लोग दूसरे देशों में इलाज कराने चले गए, पैसा लेकर गायब हो गए, मामला जी, ढूंढते रहे। और उसके बाद तीसरी चोट और लगी, ठीक है, चप्पल चोरी भंडारा खत्म के साथ साथ तीसरी चोर ये भी लगी, लोग तंबू ने भी पाड़ ले गए जी। 7-8 सांसद भी जो ना, राज्यसभा सांसद आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं। मैं उनका दिल से उनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उनका जमीर जागा का ऐसे भ्रष्ट आदमी के साथ, ऐसे देशद्रोही आदमी के साथ जो ना हम काम नहीं करेंगे, हम एक ऐसे दल के साथ काम करेंगे जो राष्ट्र के लिए काम करेगा। मैं इन 7 सांसद का भी जो ना भारतीय जनता पार्टी
के अंदर जो है ना स्वागत करता हूँ और जो है ना इनका भी वेलकम करता हूँ। तो इतने से छोटे टाइम के अंदर राघव चड्ढा और संदीप जो ना 18 में आए और 18 से एमएलए, एमएलए से सांसद और सांसद से सुपर सांसद और सुपर सीएम और वो सारा जो ना कलाकार हो तो राघव चड्ढा और संदीप जैसा जी। तो वो कहते हैं कि नहले के ऊपर दहला, तो ये मेहनत करी किसी ने और फल जो लेना था बिल्कुल नहले के ऊपर दहला पड़ा। वो ये कहते हैं, आप जो बात कह रहे चौहान साहब, अगर माल खाए बांदरी और लठ खाए रीछ, वो वाली कहानी होगी बहन। तो डंडे तो खाए नवी जय हिंद कमांडो सुरेंद्र सिंह, कुमार विश्वास और लट्ठम लट्ठा जो हुआ वो टीम तो है ही नहीं अभी कहीं भी। जो कहीं नहीं था वो है अभी जी। हमारे मुख्यमंत्री जी, पंजाब वाले मुख्यमंत्री जी कल परसों बोल रहे थे कि मैं इतनी दारू पीता हूँ, बताते हैं तो मन ने कोई वो मंडी गोविंदगढ़ में जाके को लोहे का लीवर थोड़ा लगवा के ले रहा हूँ। हम नहीं कह रहे, वो तो लोकसभा में भी दारू पी के जाते हैं। इन्होंने दारू को इतना प्रमोट किया, दारू वाले को सीएम बना दिया, मान लो स्टार प्रचारक बोलते हैं, और दूसरा एक और बोलते हैं ना वो रहता है उसको प्रचार करने वाला, मतलब एक आइकॉन बना दिया, और फिर वो वहां से खेल चला। एक बात आओ, 30 ठेकों का एक क्लस्टर बनाया, 30 करोड़ रुपए उसकी सिक्योरिटी मनी होगी। छोटा आदमी तो भर ही नहीं सकता, बड़ी कंपनी आएगा जिसके पास 200 करोड़ रुपए वाइट वो आएगा जी। उसी की कंपनी, वही ठेकेदार, L1 उसी का, रिटेल में भी वही बेच रहा। कानून में क्या लिखा, जिसके पास दारू की कंपनी होगी वो ना रिटेल में होगा ना होलसेल में होगा जी। वही होलसेल में, वही रिटेल में, उसी की कंपनी। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। बहनों के आंसू पहुंचने के लिए मेरे पास शब्द नहीं थे उस समय, जिस तरह से रो रही थी। लोगों ने बर्तन तक बेच दिए गरीबों ने, कदे स्कीम चली जा अरविंद केजरीवाल की, ठीक है ना। और राशन नहीं था बच्चों के लिए, घर के लिए, और नकली जहरी दारू, और जिनने पी उनके लीवर खराब हो गए। वो कैप्सूल की दारू इन्होंने दिल्ली की जनता को बैठा के, युवाओं को भविष्य बर्बाद करने की कोशिश करा। पर कमांडो सुरेंद्र सिंह की आत्मा उस समय भी जाग रही थी। कमांडो सुरेंद्र सिंह ने ही दिल्ली के अंदर अपने क्षेत्र के अंदर एक भी ठेका नहीं खोलने दिया, और मेरे क्षेत्र की जो 30 करोड़ रुपए जो भाई जो सिक्योरिटी मनी फॉरफिट होनी थी, वो मनीष सिसोदिया ने जो ना वापिस करके उस कंपनी की जी। उसी दिन जो ना भ्रष्टाचारी का तकमा और जेल जाने का तो उसी दिन इन्होंने कर लिया था, क्योंकि वो पैसा इन्होंने वापस देना नहीं था, सिक्योरिटी मनी फॉरफिट होनी थी। उस कंपनी वाले ने खूब कोशिश करी, मेरे पास कोशिश करी, इनके पास कोशिश करी। इन्होंने बोला कि भाई हमारी नहीं सुनेगा, अरविंद जी की बात सुन सकता। अरविंद जी बोला मैं सिर्फ कमांडो सुरेंद्र सिंह को मैं नहीं कह सकता, मेरी पार्टी में था जब भलाई में कह देता था, वो किसी की भी नहीं सुने बात, तुमने अपने तरीके से तुम करना। मेरे पास वो आए, बोला जी हम बार त्योहार को दारू ये फ्री करेंगे, वो करेंगे। तुम, मैं बोला मैं फौजी आदमी हूँ, मुझे दारू मेरे कार्ड से मिलती है, ठीक है, और मेरी दारू बंद नहीं हो सकती। हिंदुस्तान में